हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी एक नंबर सीरीज, नंबर्स का एक लिस्ट या नंबर की एक सीरीज जिसमें हर एक टर्म्स एक सर्टेन नंबर या एक फिक्स नंबर के ऐड करने से मिलता रहे, ऐसे नंबर सीरीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर्स का एक लिस्ट है, नंबर की एक सीरीज है। इस नंबर सीरीज में हर एक टर्म्स एक सर्टेन नंबर के ऐड करने से मिल रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो हमको सेकेंड टर्म मिल रहा है। अब वही सर्टेन नंबर, वही फिक्स नंबर यानी कि 2 सेकेंड टर्म में ऐड कर रहे हैं तो हमको थर्ड टर्म मिल रहा है। मतलब हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इस तरीके से बनी हुई जो सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस सीरीज में जो ये सर्टेन नंबर होता है, जो ये फिक्स नंबर होता है, इस सीरीज में वो नंबर 2 है। ये 2, ये सर्टेन नंबर, यही फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस डी कहलाता है किसी भी सीरीज एपी का। अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। चलिए अब कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट टर्म ए, जैसा कि मैंने डिफिनीशन में बताया, फर्स्ट टर्म में एक सर्टेन नंबर ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म मिलता है। फिर दूसरे टर्म में वही सर्टेन नंबर ऐड करेंगे तो तीसरा टर्म मिलता है। इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है T1 से रिप्रेजेंट करें इसको। फर्स्ट टर्म T1 जो है वो A मान लिया हम लोग। तो सेकेंड टर्म में कोई एक सर्टेन नंबर D ऐड कर दिए तो हमारा सेकेंड टर्म आ गया A प्लस डी। अब यही सर्टेन नंबर सेकेंड टर्म में ऐड हो जाए, मतलब A प्लस डी, दैट मीन्स A प्लस 2D, थर्ड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म में D ऐड कर दें, A प्लस 2D में D ऐड कर दें तो हमको मिलेगा A प्लस 3D। मतलब एक सर्टेन नंबर D, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हर टर्म में ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब यहां पर सेकेंड टर्म हो रहा है तो यहां पर हो रहा है A प्लस डी। जब यहां पर थर्ड टर्म हो रहा है तो यहां पर हो रहा है A प्लस 2D। थर्ड टर्म 2D, दैट मीन्स 3 माइनस 1 2। फोर्थ टर्म 3D, 4 माइनस 1 3। फिफ्थ टर्म 4D, 5 माइनस 1 4। इसी तरीके से इस सीरीज का nth टर्म n Tn n माइनस 1 D होगा, A प्लस n माइनस 1 D होगा। जिस कॉन्सेप्ट से सेकेंड टर्म A प्लस डी हो रहा है, थर्ड टर्म A प्लस 2D हो रहा है, फोर्थ टर्म A प्लस 3D हो रहा है, सिमिलरली nth टर्म A प्लस n माइनस 1 D होगा। यही nth टर्म्स का फॉर्मूला बुक्स में दिए गए हैं। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब किसी किसी बुक में Tn न देकर An दिया रहता है, कहीं कहीं Tk दिया रहता है, और कहीं कहीं ये लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला बनता है, जहाँ पर A जो है वो है फर्स्ट टर्म, N जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? जैसे इस सीरीज में, इस AP में 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यही हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। इस सीरीज के लिए नंबर ऑफ टर्म्स N की वैल्यू क्या हुई? 6 हुई। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। D है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 2 था तो ये है D कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं आगे कंडीशन ऑफ एन AP। किसी भी AP के होने का कंडीशन क्या होता है? कैसे पता चलेगा हमको कि ये सीरीज AP में है या नहीं है? उसका कंडीशन होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, और यही
सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अगर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के बराबर हो जाए, जो कि कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है, तो वो सीरीज एपी में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं एक हम लोग। कोई एग्जाम्पल दिया है 4, 7, 10, 13, 16। ये एक नंबर सीरीज दी हुई है। ये एक नंबर सीरीज दी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 10, फोर्थ टर्म है 13 एंड फिफ्थ टर्म है 16। अब ये सीरीज, ये नंबर सीरीज एपी में होगी या नहीं होगी, उसका कंडीशन होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 7 - 4 3 हुआ, और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 10 - 7 3 हुआ। अगर दोनों आपस में इक्वल होते तो ये एपी में होता। तो यहाँ पर 7 - 4 और 10 - 7 दोनों 3 के ही इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये सीरीज, ये नंबर सीरीज एपी में होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 3। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 - T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और अगर यही कॉमन डिफरेंस सेम रहा आगे की सीरीज में, तो वो सीरीज एपी में होगा। जैसे T2 - T1, ये कॉमन डिफरेंस हुआ, ये इक्वल होगा नेक्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस से। T3 - T2 के बराबर अगर हुआ तो ये सीरीज एपी में होगी। चलिए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर एपी का इतना ही है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a and common difference d are given as a is equal to 10 and d is equal to 10। अब फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या हमारे बुक में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कुछ इस तरीके से है कि हमको किसी भी एपी सीरीज का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, जबकि हमको a मतलब फर्स्ट टर्म गिवन रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी गिवन रहेगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द सीरीज बी, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये सीरीज जो है वो है T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड T4 फोर्थ टर्म को ही डिनोट कर रहा है। फर्स्ट टर्म A होता है जो कि 10 गिवन है। सेकेंड टर्म कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म निकलता है जब हम लोग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें। यही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन में भी पढ़े थे कि जब हम लोग किसी नंबर ऑफ सीरीज में, किसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म में एक सर्टेन नंबर को या कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। ऐसी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। सेम एज यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टर्म अगर 10 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे a + d, जो कि हो जाएगा 20। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में a + d में कॉमन डिफरेंस d को ऐड कर देंगे तो a + 2d, या 20 में हम लोग कॉमन डिफरेंस d को 10 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20 + 10 30। उसी तरीके से फोर्थ टर्म हमारा निकलेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस 10 को ऐड कर देंगे, 30 + 10 40। या हम लोग जनरल फॉर्म से भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने जनरल फॉर्म बताया था किसी भी एपी का, a + d, a + 2d और a + 3d टाइप का होता है, तो उससे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 10, 20, 30 एंड 40। ये तो था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, चलिए देखते हैं। For the following AP, write the first term and the common difference। अब कोई एक सीरीज दी रहेगी, एक नंबर सीरीज, एक AP दिया हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार से 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ऐसी एक AP दी हुई है, इसका हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो इसका गिवन है, फर्स्ट टर्म A होता है जो कि 3 है ही। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, मैंने पहले ही बता दिया। कॉमन डिफरेंस D निकलता है सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, T2 - T1 करने से। तो T2 सेकंड टर्म है हमारा 1 और फर्स्ट टर्म है
3। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 3 तो आ जाएगा -2। -2 आया कॉमन डिफरेंस। इससे एक बात और पता चलती है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस केवल पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म्स एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब अब हमको एक सीरीज, नंबर सीरीज दी होगी, उसको हमको बताना रहेगा क्या ये एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो इसके 3 और टर्म्स लिखने होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। ये एक नंबर सीरीज दी हुई है, इसको हमको बताना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है कि कंडीशन ऑफ एन एपी, किसी भी सीरीज के एपी में होने का कंडीशन क्या होता है। किसी भी सीरीज के एपी में होने का कंडीशन होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, और यही कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के बराबर हो जाए तो वो सीरीज एपी में होती है। यहां पर देखते हैं, सेकेंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 2। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 4 माइनस 2 आ रहा है। उसी तरीके से थर्ड टर्म 8 है और सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 4 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। अगर T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के इक्वल नहीं होता है, इसका यह मतलब है कि यह सीरीज एपी में नहीं है। Therefore, the given numbers are not forming an AP। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर सीरीज देखते हैं। इसमें क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 2 दिया है, सेकेंड टर्म 5/2 दिया है, थर्ड टर्म 3 दिया हुआ है। तो अब सीरीज एपी में है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1, जो कि 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 होगा। उसी तरीके से हम लोग थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, T3 माइनस T2, जो कि 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 ही आ रहा है। मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड एंड सेकेंड टर्म के डिफरेंस के बराबर हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, जो कि कॉमन डिफरेंस 1/2 के बराबर ही है। तो अगर T2 माइनस T1 इक्वल होता है T3 माइनस T2 के, तो ये सीरीज एक एपी को फॉर्म करेगी, एक एपी सीरीज होगी। देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। अब अगर ये सीरीज एपी में है तो हमको 3 मोर टर्म्स भी निकालने हैं। तो 4 टर्म्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमको T5, T6 एंड T7 निकालना है। तो T5 फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, मैंने एपी के डिफिनीशन में ही बताया था कि हर अगला टर्म्स एक सर्टेन नंबर कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से मिलता है। तो T4 अगर 7/2 है तो T5 कैसे निकलेगा, 7/2 में हम लोग कॉमन डिफरेंस 1/2 को ऐड कर दें। T4 में हम लोग कॉमन डिफरेंस D को या 1/2 को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 4, मतलब फिफ्थ टर्म हो गया 4। उसी तरीके से सिक्स्थ टर्म कैसे मिलेगा, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें। फिफ्थ टर्म हमारा 4 आया था, 4 में हम लोग कॉमन डिफरेंस 1/2 को ऐड कर देंगे तो हमारा सिक्स्थ टर्म निकल जाएगा। इसके बाद आता है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म कैसे निकलेगा, सेवेंथ टर्म निकालने के लिए हमको सिक्स्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ टर्म हमारा 9/2 था, 9/2 में हम कॉमन डिफरेंस 1/2 को ऐड कर दिए तो हमारा आ गया 5। इस प्रकार से हम लोग 3 मोर टर्म्स या इससे भी ज्यादा टर्म्स निकाल सकते हैं किसी भी एपी का। चलिए अब हम लोग यहां पर इस क्लास को खत्म करते हैं। इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सम ऑफ एपी।
एक एपी सीरीज में सारे नंबर्स का सम कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एक और हमारी क्लास आएगी जिसमें हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन देखे वो एग्जाम में एक एक नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 2 नंबर में भी या 3 नंबर में भी आ सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू।